दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों का एक कमेंट मेरे को देखने के लिए बार बार मिलता है। बहुत सारे अभिकर्ता यह जानना चाहते हैं कि क्या एक अभिकर्ता यदि चाहे तो वह अपना ब्रांच बदल सकता है या नहीं बदल सकता, और यदि एक अभिकर्ता अपना ब्रांच बदल सकता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, यह जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, मुझे पता है कि सबसे पहले आप यही जानना चाहेंगे कि एक अभिकर्ता अपनी एजेंसी को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। जी हाँ, आप जब चाहें आप अपनी एजेंसी को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसके प्रोसेस क्या है, इसको बताने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना जरूरी समझता हूँ। देखिए, होता क्या है ना, यदि आप अपनी मन की भावनाओं में बहकर अगर एक डिसीजन लेते हैं कि हम अपनी ब्रांच को चेंज कर दें, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने ब्रांच के किसी व्यक्ति से परेशान हैं या आप अपने विकास अधिकारी से परेशान हैं और यदि आप यह सोचकर आप अपनी ब्रांच को चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऐसी गलती न करें, क्योंकि कमोवेश हर ब्रांच की स्थिति लगभग एक जैसी है। पता नहीं आपने अपनी ब्रांच किसी भी तरह से ट्रांसफर करा ली और जहां आप नई ब्रांच को तय करते हैं, यानी कि जहां आप नई ब्रांच में जाते हैं, वहां की दशा अगर आपके पुराने ब्रांच की दशा से और खराब हुई तो फिर क्या कीजिएगा। और दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पर आपको ऐसे लोग न मिलें जो आपकी मनोदशा के हिसाब से चलते हों। जैसा आप पसंद करते हैं, आपकी पसंद के जैसे ही दूसरे लोग हों, ऐसा होना जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यह दशा सिर्फ LIC में है। आप जिस किसी से भी आप पूछ लीजिए, हर किसी की यह समस्या है कि वह दूसरे किसी न किसी व्यक्ति से जरूर परेशान है। एक अभिकर्ता होने के नाते हमको फील्ड की अच्छी जानकारी है, हम फील्ड में हर तरीके के लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए हमारी राय होगी कि यदि इस तरह की मनोदशा से आप गुजर रहे हैं और इस मनोदशा में बहकर यदि आप ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से आप फील्ड में अपने ग्राहक को बीमा पॉलिसी बेचने के लिए मोटिवेट करते हैं, आप कोशिश करें आपकी ब्रांच में जिस व्यक्ति से आपकी नहीं बनती है, आप उस तरह से कोई एक ऐसा रास्ता निकाल लें जिसके जरिए कि आपका जो काम है वह न रुके। और भी बहुत सारे रास्ते हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कई चीजें होती हैं। चलिए, यह तो मेरा सुझाव हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप चाहते हैं कि आपको ब्रांच चेंज करना है या आपकी अपनी कोई जेन्युइन समस्या है और आप चाहते हैं कि यदि आप अपने नजदीकी किसी ब्रांच में चले जाएं, तो अब हम आपको बताते हैं कि ब्रांच को चेंज करने के प्रोसेस क्या होते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला जो कार्य होता है, आपको अपने विकास अधिकारी से या फिर अपने CLIA से, आप जिस किसी से भी जुड़े हैं, उससे NOC लेना होता है। NOC मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आपका विकास अधिकारी या फिर आपका CLIA अभिकर्ता जिससे आप जुड़े हुए हैं, वह लिखित रूप में आपको यह कागज देगा। यदि आप अपनी ब्रांच को चेंज करते हैं तो आपके विकास अधिकारी या फिर आपके CLIA अभिकर्ता को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब एक बार आपको आपके विकास अधिकारी या फिर CLIA से NOC मिल जाती है, तो उस NOC को एक एप्लीकेशन के साथ नथी करके अपनी ब्रांच के अंदर जमा करना होता है। अब बात यह उठती है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा, वह एप्लीकेशन में क्या लिखा जाएगा। आप अपनी होम ब्रांच में, यानी कि जिस ब्रांच में अभी वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर आप एप्लीकेशन जो लिखेंगे, उसमें जिस नए ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, उस नए ब्रांच का कोड क्या है, उसका पूरा पता क्या है, यह सारी जानकारी आप उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करेंगे। इसके बाद जिस दूसरी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, वहां पर जाने का रीजन क्या है, यह भी आप उस एप्लीकेशन में दिखाएंगे। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस आपकी होम ब्रांच का होता है। लेकिन यदि इस कार्य को यथार्थ के धरातल पर देखा जाए तो यह इतना आसान नहीं होता। देखिए, होता क्या है ना, जब आप एक बीमा करके जाते हैं तो आपके बीमे से आपका जो विकास अधिकारी है या फिर आप जिस CLIA से जुड़े हुए हैं, आपके उस विकास अधिकारी को या फिर आपके उस CLIA अभिकर्ता को इंसेंटिव मिलता है, उसके टारगेट पूरे होते हैं। अब यदि हम इसको और आसान भाषा में समझाना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से आपसे कह सकते हैं,
जैसे मान लीजिए आप कोई LIC की पॉलिसी बेचते हैं और यदि वह कस्टमर यह चाहे कि वह अपना एजेंट बदल दे और ऐसा कोई प्रोसेस उसको मिल जाए, क्या आप कभी ऐसा चाहेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो आपको छोड़कर किसी दूसरे एजेंट के अंदर चला जाए? कभी नहीं चाहेंगे ना। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे मूल वजह यह है कि जो पॉलिसी आपने सेल की हुई है उस पॉलिसी से कुछ लाभांश आपको मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से ऐसा कौन सा विकास अधिकारी या फिर ऐसा कौन सा CLIA अभिकर्ता है जो यह चाहेगा कि जिसने कड़ी मेहनत करके आपको अपना अभिकर्ता बनाया है वह खुद ब खुद आपको छोड़ दे? यह संभव तो नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि एक अभिकर्ता यदि उसके सामने जेन्युइन कोई समस्या भी है तो उसकी विकास अधिकारी से इतना अच्छा परिचय हो जाता है, इतना अच्छा मेल जोल हो जाता है कि वह अभिकर्ता अपने विकास अधिकारी से खुलकर इस समस्या को रख भी नहीं पाता। मुझे लगता है कि यह समस्या हर उस अभिकर्ता के सामने आती है जो अभिकर्ता अपनी एजेंसी को ट्रांसफर कराना चाहता है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? ठीक इसी प्रकार से जब आप एक पॉलिसी सेल करते हैं तो आपके ब्रांच का टारगेट भी पूरा होता है। यानी कि आपने यदि एक पॉलिसी सेल की है तो उस एक पॉलिसी के कंट्रीब्यूशन के कारण आपके ब्रांच का जो टारगेट है उस टारगेट में एक पॉलिसी, उस पॉलिसी में जो प्रीमियम जमा की हुई है वह प्रीमियम, उसका सम एश्योर्ड, हर बेस पर आपका जो ब्रांच है वह अपने टारगेट को अचीव करता है। यानी कि आपका जो ब्रांच है वह भी यह नहीं चाहेगा कि हमारा जो अभिकर्ता है वह हमको छोड़कर जाए। यानी कि दोनों ही परिवेश में यदि आप अपने विकास अधिकारी से NOC मांगने जाएं, वहां आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, और यदि आपका विकास अधिकारी या CLIA अभिकर्ता है और वह NOC देने से इनकार कर देता है और आप उसकी शिकायत अगर अपने ब्रांच में भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी ब्रांच आपका कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। यानी फिर तो समस्या जहां की तहां रही। तो इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसके लिए रास्ता यह है कि आपको अपने डिवीजन से संपर्क करना पड़ेगा। यदि आपका विकास अधिकारी आपको NOC देने के लिए तैयार नहीं होता है, आपकी ब्रांच आपकी बात को नहीं सुनती है, तब आप अपनी बात को अपने डिवीजन ऑफिस में रख सकते हैं। और यदि आप सही तरीके से अपनी बात को अपने डिवीजन ऑफिस में रखते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्द ही आपकी एजेंसी ट्रांसफर हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक और जानकारी देना मैं आपको जरूरी समझता हूँ, और वह जानकारी यह है कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस एप्लीकेशन में आपको एक जेन्युइन रीजन लिखना होता है। वह जेन्युइन रीजन क्या हो सकता है? देखिए, होता क्या है कि यदि आप जाएंगे अपने विकास अधिकारी से और आप कहेंगे कि हमको NOC दे दीजिए, तो आपका विकास अधिकारी यह बोल सकता है कि भाई आप जहां भी हो आप वहीं से बीमा करो, और अपना जो नया बीमा करते हो उस बीमा को आप इस ब्रांच में भेज दो। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में बीमा करेंगे तो वो जो बीमा दूसरे ब्रांच में होगा उसका लाभ न आपके विकास अधिकारी को मिलेगा और न ही आपके ब्रांच को मिलेगा। यानी आपके विकास अधिकारी और आपके ब्रांच की ये हमेशा कोशिश यह होगी कि आपके द्वारा जो भी बीमा किया जाता है वह आपकी होम ब्रांच में जमा हो। तो आपका विकास अधिकारी हमेशा यह कहेगा कि आप जहां हो वहां से आप बीमा करते हो, आप हमारी ब्रांच में भेज दो। चलिए, एक दूसरा रास्ता यह भी हो सकता है कि चलिए आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं भाई हम जहां पर हैं हम वहीं से बीमा करें, यानी कि वहां जो नजदीकी बीमा ऑफिस है आप वहीं पर जाएं और वहीं से पॉलिसी कर दें, यह भी किया जा सकता है। और इसके जितने भी लाभ हैं वह सारे के सारे लाभ, यानी आपका जो कमीशन है और जो टारगेट है वह सारा कुछ जुड़ता रहेगा। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद मैं कुछ जेन्युइन रीजन आपको बताता हूँ कि यदि आप इस जेन्युइन रीजन पर चलते हैं तो आपको अपनी एजेंसी को ट्रांसफर कराने में काफी सुविधा होगी। यदि फैमिली में किसी की तबीयत डिस्टर्ब हो और आप उसका इलाज किसी जगह पर करा रहे हैं और वह जो इलाज है उस इलाज को करने के लिए आपको लंबी टूर करनी पड़ती है, यानी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है, और वह जो ट्रीटमेंट है वह एक लंबे समय तक चलने वाला है। यदि ऐसा कोई रीजन होता है तो ऐसे रीजन को LIC जल्दी स्वीकृति दे देती है और एजेंसी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका जो निवास स्थान है वह निवास स्थान आपकी होम ब्रांच से दूरी पर है और आपके निवास स्थान के नजदीक में यदि कोई ब्रांच है, यह भी एक जेन्युइन रीजन हो सकता है। तो इस प्रकार का कोई भी कारण आप एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और यदि आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपकी एजेंसी बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट यह है कि यदि आपको हमारी वीडियो और हमारे प्रयास यदि आपको अच्छे लगते हैं और आपको उपयोगी लगते हैं
तो हमारी इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। वैसे तो हमारा प्रयास यह होता है कि हम अपनी हर वीडियो के माध्यम से जानकारी को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन फिर भी संभव है कि वीडियो को बनाते समय कुछ चीजें हमसे मिस हो जाएं। यदि ऐसा कुछ है और आपके मन में कोई कंफ्यूजन उठ रहा है तो आप अपने प्रश्न को निसंकोच किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है। रिक्वेस्ट यह है कि यदि आपको हमारे वीडियो या हमारे चैनल के संदर्भ में अगर हमारे लिए कोई सुझाव है या आप हमारे चैनल या हमारी वीडियो के विषय में आप हमें कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।